आज नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स का आप कह सकते हो रिवीजन, ना सिर्फ बोल करके जबकि लिखवा करके अब खत्म करेंगे। मास्टर चार्ट तीनों मेथड्स का बना रहा हूं, इसलिए अभी तक अगर कोई भी क्लास में एब्सेंट रहा हो अब तक, या आ करके भी मेंटली एब्सेंट रहा हो, कहीं और घूम रहा हो किसी के साथ अपने आप को इमेजिन कर रहा हो, तो अब अगले 40 मिनट प्लीज सुन लेना। क्योंकि अब तक अगर नेशनल इनकम में आंसर नहीं आए हो इतने क्वेश्चन करने के बाद भी, तो आई एम सॉरी टू से आपको उदयपुर में कोई और इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। बाकी जगह जब इवनिंग बैचेस की मैं बात करूं, इवनिंग बैच एक अशोकनगर भी चल रहा है, एक सेक्टर 14 भी चल रहा है। मैं आपको बताऊं नेशनल इनकम कई स्कूल्स में 4-4, 5-5 दिन में खत्म कर दिया। 4-5 दिन। अब सोचो 4-5 दिन में अगर खत्म कर दिया तो क्या ही खबर पड़ी होगी। और आज हमको, बाकी काफी इसको नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट इशू आ जाएगा, ठीक है। तो हालत बहुत खराब है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वहां पर एक प्रेशर रहता है, कोर्स कराओ कोर्स कराओ। हमें भी प्रेशर है कोर्स का, हमारा कोर्स उनसे पहले होता है, पर सिर्फ घास काटने में कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखना, तीनों मेथड्स नेशनल इनकम के विथ तीनों गोल्डन रूल्स इस चार्ट में दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, चार्ट की हेडिंग आपने लगाई है प्लीज। चार्ट की हेडिंग आपको ऐसे लगानी है, मास्टर चार्ट। इसके अंदर हेडिंग आप लोग लगा चुके हो। सबसे पहले पार्ट ए, सबसे पहले पार्ट ए। यस, मास्टर चार्ट जो लोग जीवन में पहली बार बना रहे होंगे कुछ, तो उनको मैं बता दूं, कॉपी को आड़ा करके बनाना है। कॉपी आपकी दो प्रकार की, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। तो लैंडस्केप ऐसे रेक्टेंगल कॉपी को कर लो, और फिर सामने के दो पेज, सामने के दो पेज पे चार्ट बनेगा। आपका एक पेज आधा बचा है, पूरा बचा है, पेज छोड़ने में कंजूसी नहीं करनी। आपका आधा पेज बचा है तो आप उसको छोड़ के मास्टर चार्ट नए पेज चलो, राइट। लेकिन एक बार कॉपी देना, और क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत गधे लोग देखते हैं तो मैं उनको भी बता दूं, देना कॉपी को। यस, ये जैसे आपके पेजेस खाली है, ऐसे बनेगा ये चार्ट, सामने के दो पेज खाली, ठीक है। चलो, यस, सबसे पहले पार्ट ए। चार्ट साथ के साथ बनाना है क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तीनों ही मेथड को मैं यहां पर आपके रिवाइज करवा रहा हूं। 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स क्या है, प्लीज, अब बातें नहीं। आपको नहीं बनाना है मत बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रिवीजन के लिए पीछे की सारी थ्योरी को एक चार्ट में अगर निपटाना चाहते हो तो कर लो। ग्रॉस से एक कन्वर्जन होता है, नेट का होता है। यस, नेट से ग्रॉस पर आते हैं, नेट से ग्रॉस पर आते हैं, प्लस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पर जाते हैं, माइनस क्या होता है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम। मैं कह रहा हूं ना, सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा इस चार्ट में आपके। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। यह आपका फर्स्ट रूल। रूल नंबर टू, बातें नहीं बिल्कुल। रूल नंबर 2, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट।
फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आएंगे। सब लोग साथ में उतारो बिना बातें करे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं, माइनस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस तीसरा रास्ता सर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं, प्लस क्या होता है? नेशनल से डोमेस्टिक पर आते हैं, माइनस क्या होता है? NFIA। NFIA इज इक्वल टू फ्रॉम अब्रॉड, याद करो, माइनस टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। ये तो 3 गोल्डन रूल हो गए, राइट? अब इतना लिख लो, पहले एक बार इतना लिख लो। इन तीनों का आप चाहो तो ऐसे ब्लॉक में भी डाल सकते हो हाईलाइट करने के लिए। ओके, तीनों को जो है आपने ऐसे ब्लॉक में डालना है। एक बार यहां तक कॉपी कर लो। अब इसके नीचे तीनों मेथड्स आएंगे, ठीक है? यहां तक एक बार उतार लो सब लोग फटाफट। कॉपी एवरीबॉडी, यस प्लीज, फटाफट से कॉपी कर लो। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक के 3 रूल्स लिखे। यहां तक कॉपी होने के बाद अब इसके 3 पार्ट करना। यस, 3 पार्ट जो करने, मैं मेरे हिसाब से मेरे को जैसे जगह मिलेगी मैं बनाऊंगा। आपको मैंने वैसे भी जगह का एरिया आपको बता दिया है, आपको 3 इक्वल पार्ट करके बनाना है। अब ये मत बोलना सर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अब आपको अपने हिसाब से जैसे पेज पे जगह मिल रही है वैसे करना है। मेरे यहाँ पर 2 मेथड्स पैरेलल आ सकते हैं, तीसरा मेथड मुझे डाउन एरो खींचना पड़ेगा नीचे वाली स्लाइड पे। आपको जैसे समझ में आए अपनी कॉपी में बना लेना, फालतू के नॉनसेंस क्वेश्चन मत पूछना मुझसे। यस, तीनों मेथड के नाम बोलो फटाफट। वैल्यू एडिड, और वैल्यू एडिड का दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड और तीसरा मेथड। बातें नहीं, बिल्कुल मैंने पहले ही समझाया है। कहीं भी कोई भी क्लास में अगर एब्सेंट रहा है तो चार्ट को ढंग से समझ लेना, पीछे की सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी। एक्सपेंडिचर का मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब सुनना ध्यान से। प्रोडक्शन मेथड में हम लोग सबसे पहला स्टेप लेते थे। प्रोडक्शन मेथड में ऊपर के 3 रूल फटाफट कॉपी कर लो, आप मेथड्स को लिख नहीं पा रही। प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहला स्टेप आता था वैल्यू ऑफ, याद करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू एडेड ऐसे ही आता था, याद करो, वैल्यू एडेड ऐसे ही आता था।
यस सर। स्टेप 2 होता था यहाँ पर, जल्दी उतारो। सब लोग पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। यस। स्टेप 2, बात नहीं। स्टेप 2 होता था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चों? परचेस। वो भी परचेस किसका? रॉ मटेरियल का। क्या कैपिटल गुड्स का परचेस लोगे क्या? फिक्स एसेट का परचेस लोगे क्या कभी? नहीं। याद करो। यस, ऊपर का हो गया सबका, ये 3 रास्ते हो गए ना। प्रोडक्शन मेथड की एक एक बात जो सिखाई थी वो लिखवा रहा हूं। यहां पर एक ऐसे स्टार लगाना या नोट, नोट का साइन लगाना। देखना, परचेस का मतलब, याद करो, किसी क्वेश्चन में अगर परचेस दिया है तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। परचेस अगर दिया है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐसे एग्जाम में मत लिख के आना, ये मास्टर चार्ट हम हमारे रिवीजन के लिए बना रहे हैं। सेल्स अगर दिया है तो भी आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आया ना। लेकिन अगर परचेस ऑब्लिक सेल दिया है फ्रॉम, अगर परचेज और सेल दिया है फ्रॉम कौन सा मार्केट? डोमेस्टिक मार्केट। अगर परचेज और सेल आपको दिया है फ्रॉम विच मार्केट? डोमेस्टिक मार्केट का अगर परचेज या सेल दिया है तो फिर, अगर परचेज या सेल किसका दिया है? डोमेस्टिक मार्केट का, तो याद करो परचेज में क्या जुड़ेगा? इंपोर्ट। और सेल्स में क्या जुड़ेगा? अरे याद है, अगर परचेज और सेल डोमेस्टिक मार्केट का है, या आपने लिखा भी होगा वैल्यू एडिट के क्वेश्चन में, जो मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए थे, अगर परचेज और सेल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट दिया है तो परचेज में इंपोर्ट भी और सेल में एक्सपोर्ट भी जुड़ेगा। ये वैल्यू एडिट का एक्सट्रीम एडजस्टमेंट खत्म। क्लियर? देन स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। याद करो, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये प्रोडक्शन मेथड। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट स्टेप जीडीपी एमपी, और इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिड। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? वैल्यू एडिड। बस इसके बाद के तो स्टेप्स है ही क्या? जीडीपी एमपी को एनडीपी एमपी में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? जीडीपी एमपी में से माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। जीडीपी एमपी कन्वर्ट इनटू एनडीपी एमपी, देन एनडीपी एमपी कन्वर्ट इनटू एनडीपी एफसी, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एंड देन एनडीपी एमपी कन्वर्ट इनटू एनएनपी एफसी, दैट इज इक्वल टू एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए। ये अभी तक का वैल्यू एडेड मेथड खत्म। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? उतारो पूरा वैल्यू एडिट फटाफट से। कॉपी वैल्यू एडिट, वैल्यू एडिट मेथड लिख लीजिए जल्दी, फास्ट। कॉपी वैल्यू एडिट मेथड फास्ट, जल्दी लिखो। परचेज का मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सेल का मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर परचेज और सेल दिया है फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट तो परचेज में इंपोर्ट भी जोड़ेंगे और सेल में एक्सपोर्ट भी जोड़ेंगे। लिखिए
जल्दी, कॉपी फास्ट। हो गया? जल्दी लिखो, जब पूछो नो सर, खुद बना लो नहीं तो। इज इट डन? कम टू इनकम मेथड। इनकम मेथड में यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट? इनकम मेथड इनकम मेथड में हमारा स्टेप 1, इनकम मेथड में स्टेप 1 होता है यस, इनकम मेथड में स्टेप 1 होता है कहां से? प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम मेथड में फर्स्ट स्टेप होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेजेस ऑब्लिक सैलरीज प्लस, याद करो सोशल सिक्योरिटी किसका लेते हैं? सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी किसका लेते हैं बोलो? एम्प्लॉयर का। स्टेप 2, ऑपरेटिंग सरप्लस। स्टेप 2, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 चीजें आती, याद करो। रेंट, कई बार रेंट का दूसरा नाम भी दिया हो सकता है, रॉयल्टी। फिर आता है इंटरेस्ट, लेकिन याद करो नेशनल डेट इंटरेस्ट इंक्लूड न्यूमेरिकल कराया था, नेशनल एक्सक्लूडिंग नेशनल डेट इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, याद है? देन वी हैव प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, एक तो इनकम टैक्स, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। और याद करो रिटेन अर्निंग को अपन और क्या बोलते हैं? सरप्लस। सरप्लस का भी मतलब क्या होता है? रिटेन अर्निंग। और एक होता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड, तीनों को प्लस करते तो क्या आता है बोलो? ऑपरेटिंग सरप्लस। यहां तक उतार लिया? यहां तक उतारा सबने? हाँ, हाँ जी लिख सकते हो। स्टेप 3 होता है मिक्स इनकम। स्टेप 3 क्या होता है बोलो? मिक्स इनकम। बात नहीं। स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, याद करो तीनों आपको मिलके क्या देते हैं? एनडीपी एफसी। उसमें सिर्फ प्लस क्या करना है आपको? एनएफआईए। तो क्या आ जाएगा? एनएनपीएफसी। एक्सक्लूडिंग नेशनल डेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। उतारो जल्दी। ये हो गया आपका इनकम मेथड पूरा क्लोज।
जल्दी से उतारो यहां तक फटाफट से। ये जल्दी से कॉपी करें। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड को मैं इधर बना रहा हूं नीचे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो आईपैड की स्क्रीन है वो भर चुकी है, ठीक है। यस, एक्सपेंडिचर मेथड यहां पर ले रहा हूं मैं, आपके सामने ही बहुत जगह वहां पर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड तक उतार लिया सबने? अरे इनकम मेथड तक कॉपी हो गया? इनकम मेथड तक सबका कॉपी हो गया? लिखिए, एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा स्टेप 1, एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा स्टेप 1 होता है सी। सी को हम बोलते हैं, प्लीज बातें नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड में बोलो सी को क्या बोलते हैं? अरे सी को क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जिसमें सी के कंपोनेंट्स हो, आते भी नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट है स्टेप 2। स्टेप 2 को बोलते हैं आई। आई को ही बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसी को ही हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। स्टेप 2, ये इसी के मैं पार्ट्स लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है बोलो? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में सिर्फ प्लस क्या होगा बोलो? डेप्रिसिएशन, ताकि आपको क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? जीडीसीएफ। थर्ड, क्वेश्चन में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है, क्या दिया है, तो उसके लिए इसमें प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा स्टॉक, तो आपको क्या मिल जाएगा? जीडीसीएफ। और फोर्थ एक्सट्रीम केस, अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, तो ये सिर्फ फिक्स कैपिटल है और नेट है, तो पहले तो इसमें प्लस क्या कर दो? डेप्रिसिएशन। और क्योंकि फिक्स दिया है तो इसमें और क्या प्लस हो जाएगा बोलो? और इसमें प्लस हो जाएगा डेल्टा स्टॉक, सो दैट आपको क्या मिल जाए? जीडीसीएफ। ये सेकंड पॉइंट के जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज थी सारी खत्म। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सी आई। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं जी। यस, हाँ जी, हाँ हाँ, जी लिख दो वहां पर, यहाँ पर जी। यस, स्टेप 4 आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्वेश्चन में कई बार ये होगा एक्स और ये होगा एम। यस, स्टेप 1 +2
+3 +4 मिल करके क्या देंगे आपको? जीडीपी एमपी। मिल करके क्या देंगे बोलो? जीडीपी एमपी। फिर इस जीडीपी एमपी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, then NDP MP convert into NDP FC, that is equal to NDP MP minus net indirect taxes, and then NDP MP converted into NNP FC, that is equal to NDP FC plus NFIA. This finishes the master chart. बोलो, यहां तक कोई डाउट? उतारो जल्दी से। मेथड कोई भी हो, नेशनल इनकम का आंसर एनएनपीएफसी हर क्वेश्चन में। नेशनल इनकम कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, बताओ तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा? तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा? सेम। इज इट क्लियर? कॉपी फास्ट एवरीबॉडी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।